जय हिंद, नमस्कार। मैं आर.एस. पांडे बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से एक ऐसे बूथ पर मैं खड़ा हूं जो आज बिहार का ये पहला गांव है और बिहार का ये पहला बूथ है जो कि वोट बहिष्कार 25 मई को यहाँ वोट हुई लोकसभा का। और ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सभी पदाधिकारियों, सभी नेताओं की ऐसी मुंह तोड़ जवाब ये ग्रामीण दिए हैं। इस बिहार में पहला ये गांव है कि इस लोकतंत्र को, लोकतंत्र के बाद ये लूटतंत्र को करारा जवाब, करारा तमाचा लगाते हुए इस बेलही गांव के लोग इस बूथ पर एक भी वोट नहीं दिए। आइए चलिए, इस बूथ पर तो अभी कैंप है, महिला पुलिसकर्मी यहाँ ठहरी हुई है। आइए चलिए हम चलते हैं, ग्रामीणों से मिलते हैं, बात करते हैं कि आखिर यहाँ वोट नहीं देने का क्या कारण है और ये कैसे लोकतंत्र कायम रहेगा। लोगों से बात कर आप तक पहुंचाते हैं। लूटतंत्र के हालात को जरा कैमरे की नज़र में देखिए। दिग्गज लोग हैं इस जिले में, इस बिहार में, लेकिन लूटने के अलावा किसी को कोई नहीं सूझता है। यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से तकरीबन कुछ ही कदमों की दूरी पर एक दलाली का सेंटर है जिसे चिरैया प्रखंड कहा जाता है। वहाँ बिना दलाली का कोई काम नहीं होता है। कोई एक भी अफसर नहीं है जो बिना दलाली का कोई काम करता हो, बिना रिश्वत का काम करता हो। और देखिए इन आम पब्लिकों का हालात, वर्षों से ये सभी वोट देते आए हैं, लेकिन इन नेताओं से, इन पदाधिकारियों से, इन अफसरशाही लोगों से आज ही आकर इन लोगों ने आज वोट का बहिष्कार किया है। और ये हम लोग डीएम साहब का मांग किए थे, डीएम साहब क्यों नहीं आए? माने बाकी पदाधिकारी आए, छोटे से बड़े सब आए। डीएम का मांग था कि डीएम आए, हमारा निरीक्षण करे, उसके बाद हम लोग वोटिंग करेंगे। लेकिन डीएम साहब क्यों नहीं आए? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? किनसे पूछना चाहेंगे? मोदी जी से पूछना चाहेंगे कि नीतीश कुमार से पूछना अगर चाहेंगे? वो दोनों आदमी आए यहाँ आए तो हम उन लोग से भी सवाल कर सकते हैं कि यहाँ क्यों नहीं आए। जब हमारा मांग था, हमारे पब्लिक का, हमारे गांव का मांग था कि डीएम आए, निरीक्षण करे, उसके बाद वोटिंग करेंगे। लेकिन छोटे पदाधिकारी को भेजते रहे और टारते रहे, समय नष्ट हो गया, उसके बाद चले गए लोग। क्या आप बता सकते हैं यहाँ एक भी वोट पड़ा? नहीं पड़ा, एक भी वोट नहीं पड़ा। और इस हालात का जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? हम अपने प्रशासन को, डीएम को मानेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मानेंगे, दूसरा किसी को मानेंगे? वो काम कराए, वो माने हम लोग तो वोट देते हैं, लेकिन मालिक तो वो है ना, डीएम है। तो उनसे हम इसीलिए तो मांग किए थे कि डीएम आए, निरीक्षण करे कि उनके कागज में काम हो गया है कि नहीं हुआ है। यहाँ लोग बोल रहे हैं कि 4 साल पहले रोड बना, तो रोड क्या हो गया? 4 साल पहले रोड बनी है तो रोड की हालत देखिए, रोड क्या हो गया? उड़ गया कि जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? मोदी जी का भी लहर यहाँ काम नहीं किया और ये महागठबंधन यह भी काम नहीं किया। जातीय उन्माद यह भी काम नहीं किया, धार्मिक उन्माद यह भी काम नहीं किया। इसलिए यहाँ के लोग, इस रोड में रहने वाले सभी लोग इतने आजीज आ चुके हैं, इतने तंग हो चुके हैं कि ये हार कर चाचा जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम लोग सुअर का खोभार में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग मनुष्य होते हुए सुअर का जोनी में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग कौन तपस्या किए हैं जब इतना हम लोग का कष्ट है? गांव में नाला नहीं है, रोड का ही हाल है। गांव का कौन हाल है? इसे चल के निरीक्षण करके देखिए, हम लोग का दुख मिटाइए। हम आपसे पूछेंगे चाचा जी, बिहार में या इस जिले में कौन ऐसा गांव है जहां रोड और नाला और नल जल और जितने भी सरकारी ऑप्शन है जनता को मिलता है? कौन ऐसा गांव है? एक गांव कोई बताइए तो। सारा गांव तो देख रहे हैं कि आप देखिए, पूर्वी चंपारण जिले का चिरैया प्रखंड अंतर्गत यह वह पहला गांव है। शायद आपको याद होगा कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए यही चंपारण से शुरुआत हुई थी और इस लूटतंत्र के खिलाफ आवाज़ लगाने के लिए एकमात्र बिहार का यह गांव है जिसे बेलही के नाम से जानते हैं। और लूटतंत्र कितना कायम है आप इस कैमरे की नज़र में देख सकते हैं। यहाँ के लोग एक भी वोट नहीं दिए। इस लूटतंत्र से आजीज आ चुके लोग, कहावत है हिजड़ों की फौज बनाने से बेहतर है चंद लोगों का हुजूम खड़ा करना। और बताते चले
इस बिहार में कोई ऐसा गांव नहीं है कि हर एक पार्टी का 10-20 दलाल पैदा नहीं हुआ है, लेकिन इस गांव में माताएं अपराध, भ्रष्टाचार और लूट तंत्र के खिलाफ लाल पैदा किया है। आइए, इस लाल ने आज मिसाल कायम कर दिया। यही सब दलालगिरी है कि बिहार का नाम अन्य प्रदेशों में हे दृष्टि से लिया जाता है। आइए देखिए, एक तख्ती है इनके सीने पर, रोड नहीं तो वोट नहीं। बरसों से यह रोड यानी कि शांति चौक चिरैया से लेकर भेलवा होते हुए पुरनहिया चली जाती है। यह 10 वर्षों से रोड का क्या हाल है। इस रोड में यदि एक बार बारिश हो जाए, आने में आपको क्या कठिनाई होगी, इनसे बात करते हैं। क्या माजरा है यहाँ, क्या हुआ है? कल वोट आप लोग नहीं दिए? वोट नहीं दिए सर, रोड नहीं तो वोट नहीं। हम लोग 15 सालों से रोड का इंतजार कर रहे हैं। हर 5 साल पर इलेक्शन होता है, हम लोग विश्वास करके वोट दे देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई प्रत्याशी यहाँ देखने तक नहीं आता है कि हाँ रोड है या क्या समस्या है, नहीं है। उसके लिए मैंने कोई प्रत्याशी नहीं आता है। तो हम लोग सोचे कि चलो एक तो किसी प्रशासन के पास जाइए, कहीं वीडियो के पास जाइए तो मिलने तक नहीं देता है, गार्ड उसका अलग से ही अलग भगा देता है। तो हम लोग अपना अधिकार था यहाँ रोके कि चलो हम लोग का अपना अधिकार है, रोक सकते हैं, बहिष्कार करते हैं इस इलेक्शन को। उसके बाद डीएम का हम लोग मांग किए थे कि डीएम आए, वो हमारा निरीक्षण करे, उसके बाद हम लोग वोटिंग करेंगे। तो डीएम नहीं आया, बाकी प्रत्याशी आया, स्वशासन दिया, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। डीएम आए, स्वशासन दे, निरीक्षण करे, उसके बाद वोटिंग चाहे जो भी है करेंगे। अब हम लोग बताते चले, बिहार में नेता लोग जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद, हिंदू मुस्लिम सभी को तोड़ते हुए इस गांव का लोग इस वोट को बहिष्कार किया है। क्या यहाँ कोई जात नहीं है, यहाँ कोई दलाल नहीं है किसी पार्टी का, या हिंदू मुस्लिम करने वाला नहीं है, मोदी लालू करने वाला नहीं है, कोई नहीं है। एकमात्र यहाँ विकास के लिए, सामूहिक समस्या के लिए इतने सारे नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं। ये जमा जो पानी हुआ है उसको थोड़ा दिखाइए आप कैमरे से। ये हमारे गांव का पानी है, जो मेन रास्ता है हमारे गांव के। रोड तो है ही नहीं, रोड तो दिख ही नहीं रहा है। कहाँ रोड है आप दिखाइए कैमरे पे, रोड तो दिख ही नहीं रहा है। जरा दिखाते रहिए। बारिश होने के बाद यहाँ पर 50-60 आदमी मरता है सर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग को गली में देखिए अभी तक लोग पानी 3 महीना से कम 300 फीट तक आगे पानी है। उसमें है बुढ़ापा आदमी कैसे दादी माँ चल के वोट देने आएगा? नहीं आ सकता है, नहीं आएगा। फिर भी हम लोग को जाम करके कल बोले थे कि हाँ पूरा अधिकारी आया था, डीएम सब आएंगे, वो देख करके हम लोग जो मांग है वो मांग पूरा करेंगे, और जो आगे है आगे वोट हम लोग डालेंगे। बस रोड नहीं तो वोट नहीं, यही है बात, दूसरा और कोई बात नहीं। चलिए जरा आगे चलते हैं और उस सीन को, उस दृश्य को दिखाते। एगो हमारा बेलई जो है नर्क में पड़ा हुआ है। क्या कहते हैं? आई रुकिए, आपके पास आते हैं, क्या कहना है? सर 3 गो नल जल हाला है, मगर एक चालू है, 2 गो अभी बंदे है। अच्छा, तो वो बंदे है, तो ये पानी कहाँ से आ गया? सर रोड पर पानी गिराता है, सब लोग घर का उसी का पानी है, और नाला भी नहीं है, रोड पर लोग पानी गिराता है। यहाँ से तो ब्लॉक कितना दूर है? सर यहाँ से 5 मिनट की रहता है। तो ये ब्लॉक में जौन अफसर सरकारी गाड़ी से, सरकारी तेल से एसी रूम में रहता है, वो सब कभी आता है? सर वो सब आते हैं, नीरपुर होकर आते हैं, मलिया टोला होकर आते हैं, ब्लॉक में चले जाते हैं, इस रोड में कभी आए नहीं करते हैं। हाँ, उसी रोड में आकर ब्लॉक में जाकर फिर उसी रोड से अपना आपस चल जाते हैं। तो ये लोग को क्या कहना चाहेंगे? जो ब्लॉक में आते हैं, उसी रोड से आते हैं, उसी रोड से चल जाते हैं, कैसन आदमी है वो लोग? महीना लेता है आपके पैसे का? जी, उन लोग महीना इतना लोग लेते हैं, मगर किसी का रोड पर ध्यान तनको नहीं है, नहीं इस रोड में आते हैं नहीं जाते हैं, इस पर ध्यान क्या रखेगा? हमको यही दिक्कत है सर कि यहाँ ये रोड जो जिस रोड पर हम खड़े हैं, इस रोड पर कम से कम 50-60 आदमी जो है गिर करके मर कर हॉस्पिटल भी गया, मर भी गया है। और सामने जो है इस जगह दिखाई दे रहा है रोड, इसमें भी कितनी महिलाएं गिर कर मोटरसाइकिल से घायल हो करके हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। तो हम सर ये दिक्कत सहते हुए, नरक में रहते हुए हम कैसे वोट देंगे सर? हम नरक में रह करके वोट कैसे देंगे? हमको आप स्वर्ग नहीं बनाइएगा तो हम क्या आपको वोट दे सर? चलिए देख लिया जाए, ये महंगी कारें कैसे डूब कर चलती हैं। ये जरा हम इनसे भी बात करेंगे, क्या लग रहा है इनको।
ये देख लिया जाए। यही लोकतंत्र है, लोकतंत्र है कि लूटतंत्र है, आप देख लिया जाए। जरा भैया निकालिए, आपसे भी बात करेंगे, क्या मशक्कत करनी पड़ी आपको, इनसे भी मिलते हैं। जरा रुकिए रुकिए सर, आप अक्सर इधर से आते जाते हैं इस रास्ते? जी, बहुत हालात बहुत खराब है यहाँ का परिस्थिति। ये बच्चा सब स्कूल जाता है, वो जाने नहीं मिलता है। ये बारिश में इतना पानी हो जाता है, घर में घुस जाता है। चलिए आइए, चाचा जी आ गए। चाचा जी, क्या शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम कपिल प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे इस बदहाली पर, क्या कहना चाहेंगे? बदहाली तो यही है, जो गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं है, पूरा नाला भरा हुआ है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये आज से नहीं है, बरसों से है, ये आज बहुत दिन से है। तो ये नेतागिरी और अफसरशाही कहाँ चला गया? अब कहाँ चला गया सो हम लोग कैसे बोलेंगे, बोलिए। कोई बताइए। आप लोगों के वोट का अधिकार है, आप ही लोग तो हैं, आप ही लोग वोट दे के उनको बड़े बड़े तख्ते पर बैठाते हैं, बड़े बड़े कुर्सी पर बैठाते हैं। तो और आप लोग ये हालात में हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? कहना चाहिए ये रास्ता होना चाहिए, इसका फैसला कीजिए। हाँ, क्या होगा, रोड बनेगा कि क्या होगा, किसी तरह रहेंगे हम लोग। अब क्या होगा ये वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ के माई के लाल ने जो कमाल कर दिखाया है, शायद दूसरे को सोचने पर मजबूर। और हर जगह इसी तरह बदहाली कायम है। आप सोचे कि आप बदहाली में रहेंगे या अपने बच्चों का भविष्य सुधारेंगे, ये सोचना आपका काम है। एक बटन आप ऐसे दबाएं ताकि उन चुटपुजिए नेताओं को यह पता चल जाए कि अब वह लोकतंत्र नहीं रहा, लूटतंत्र अब कामिल नहीं होगा। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों से बने रहने के लिए जी हम यही कहना चाहते हैं, मेरा बात कहने के लिए थोड़ा बाकी लग गया था। हम यही कहना चाहते हैं कि इतने दिन से दलाल हमसे वोट मांग कर ले गया, कहा कि हम रोड बना देंगे, आश्वासन देकर 15 बरस से हम लोगों को रोड को गंदा करके बर्बाद करके कुछ और रोड बर्बाद किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा गांव में रोड अच्छा तरह से हो जाए और दोनों तरफ से सुंदर नाला निकलकर नदी में गिराया जाए। यही मेरा विचार है, सिद्धांत है जी। गांव का नाला सब निकलेगा। चलिए, समस्त समस्या का एक ही समाधान आप लोग कर दिए हैं, वोट बहिष्कार। अब जो भी पदाधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, अब आपसे समझेंगे कि कैसे यहाँ का विकास होगा, या इसी तरह से लोग आंदोलन करेंगे। आज एक गांव किया है, कल दूसरा गांव करेगा, परसों तीसरा करेगा। इसी तरह एक दिन बिहार से आंदोलन शुरू होगा और अपराध और भ्रष्टाचार बिहार से कोसों दूर भागेगा। एक दिन बिहार इस दुनिया में सबसे पहला बिहार बनेगा। आज जो बिहार का नाम है नीचे गिरा हुआ है, नीचे स्तर पर है, गरीबी रेखा में है। यह इसी तरह यदि सभी ग्रामीण, सभी लोग जागृत हो जाए, सभी बिहारी जागृत हो जाए, तो ये भ्रष्टाचार और अपराध यहाँ से दूर भागेगा। तो तमाम खबरों से बने रहने के लिए बने रहिए आप पीएम खबर के साथ। मैं आर एस पांडे, बेलही, पूर्वी चंपारण, बिहार से। जय हिंद, नमस्कार।